हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप लोग बीएससीबी सीबीएसई एमपी यूपी झारखंड बोर्ड से हो और आपके सिलेबस में प्रकाश के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स सब्जेक्ट में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है यानी अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स किस किस रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में यानी कर्व्ड लाइन, किसी भी दिशा में यानी इन एनी डायरेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इज मिनिमम। तो निर्वात में होता है यानी वैक्यूम या जल में होता है यानी वाटर या वायु में होता है या कांच में होता है। तो प्रकाश की वेग जो न्यूनतम होती है वो होती है आपका कांच में यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है यानी व्हाट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ मोटर साइकिल। मतलब मोटर गाड़ी के चालक में कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उसको लगा रहता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है यानी व्हाट इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार। मतलब मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्पण के। तो समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो कौन से दर्पण का यूज कर किया जाता है मोटर कार के हेडलाइट्स में। तो 4 का आंसर नंबर हो जाएगा सी यानी कि अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है यानी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, रियल होता है यानी वास्तविक, इमेजिनरी यानी काल्पनिक होता है या फिर बोथ होता है या इनमें से कोई नहीं होती है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या, पावर ऑफ अ लेंस इज यूनिट, इसका SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर या ल्यूमेन या लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है यानी डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड। तो प्रकाश की किरणों को जो पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख यानी रे डायग्राम, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज यानी बीम या इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणों को जो पथ दर्शाने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख मतलब रे डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस के फोकांतरण होता है यानी द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विच 2D पावर इज। तो 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतरण जो होता है ना वो होता है 50 सेंटीमीटर। अगर यही दिया रहता मिलीमीटर में तो उसको हम 100 से डिवाइड करते तो वो हो जाता हमारा मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकांतरण 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता होगी, अभी आप लोग पढ़े हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं यानी द ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स या किरण पुंज बीम यानी प्रतिबिंब यानी इल्यूमिनेशन या प्रकिरण यानी स्कैटरिंग। तो प्रकाश के किरणों की जो समूह होती है उसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज यानी कि बीम। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या ए और बी दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती थी। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो होती है धनात्मक यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस थी, अब ये अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का तो धनात्मक होता है, अब अवतल लेंस की क्षमता की क्या होती है। तो इसका होता है ऋणात्मक मतलब निगेटिव। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस दोनों होती है। तो उत्तल लेंस को सबसे पहले क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये शॉर्ट 2 नंबर वाली क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
अभी उत्तल लेंस को अभी अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसमें उत्तल लेंस पूछा है तो उत्तल लेंस को यानी अभिसारी लेंस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यही पूछा रहा तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन अ मेक लेंसेज, मतलब कौन से ऐसे पदार्थ है जो लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जल है, वाटर, कांच, ग्लास, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो इनमें से कौन सा है जो लेंस बनाने के लिए, देखिए वाटर जो है वो भी आता है, कांच यानी कि ग्लास ये भी हमारा आता है, और प्लास्टिक भी आती है। ये मिट्टी जो है ना वो हम लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, मतलब इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो ये रहे हमारा टॉप 50 MVVI MCQ क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।